आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डाउटनेट। हमारा आज का क्वेश्चन है, ठोस, द्रव तथा गैस को निम्नलिखित के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अंतरा अनुक स्थान, अंतराणु आकर्षण, अणुओं की स्थिति ऊर्जा और अणुओं की गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो अब बात करते हैं किसकी। पहले हम ये देख लेते हैं ठोस, द्रव, गैस होता क्या है। ठीक है, तो लिख लेते हैं पहले ठोस। ठोस होता क्या है, ठीक है, पहले तो ये जान लेते हैं ठोस, द्रव और गैस ये क्या है। द्रव्य की तीन अवस्थाएं हैं। किसकी? द्रव्य की ये तीन अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी? ठोस हो गई, द्रव हो गई और गैस हो गई। अब बात करते हैं ठोस की। ठोस अवस्था होती क्या है? ठीक है, जो ठोस अवस्था होती है, मान लीजिए क्या है, ये किसी भी पदार्थ की क्या है, किसी भी पदार्थ के क्या होते हैं, जो अणु होते हैं, ये क्या होते हैं, ये जो अणु होते हैं ये क्या होते हैं, पास पास होते हैं। और जो इनमें जो क्या होता है, अंतराण्विक बल जो होता है, क्या होता है, अंतराण्विक बल जो होता है वो क्या होता है, सर्वार्धिक होता है। क्या होता है, अंतराण्विक बल जो होता है वो क्या होता है, सर्वार्धिक होता है। किसमें? ठोस में। ठीक है, और जो ठोस होते हैं इनका क्या होता है, ठोसों का जो आयतन और आकार जो होता है, मतलब इनका जो ये आयतन और आकार जो होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। किसका? ठोस का जो आयतन, आयतन और आकार, आयतन और आकार ये क्या है, दोनों निश्चित होते हैं। दोनों निश्चित होते हैं। क्यों निश्चित होते हैं? क्योंकि इनके जो अणु हैं बहुत पास पास होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेट की, अपनी दूसरी अवस्था की। दूसरी अवस्था कौन सी है? द्रव अवस्था। क्या है? द्रव। अब ये द्रव्य क्या है? ठीक है, मान लीजिए क्या है, द्रव एक तरीके की क्या है, एक अवस्था है। ठीक है, यानी कि ये क्या है, कोई भी पदार्थ है। ठीक है, जिसके क्या है, जिसके अणु थोड़ी थोड़ी दूरी पर होंगे। क्या होंगे? इनके जो अंतराण्विक जो बल होता है वो क्या होता है, एक तरीके से छिन्न होता है। ये क्या है, अणु होते हैं, ये क्या होते हैं, थोड़ी दूरी पर होते हैं। क्या होते हैं? थोड़ी दूरी पर होते हैं। और जो इनमें जो अंतराण्विक बल होता है, क्या होता है, जो अंतराण्विक बल जो होता है वो क्या होता है, छिन्न होता है। कैसा होता है? छिन्न होता है। किसमें? द्रव में। ठीक है, तो कैसा होता है, ये छिन्न होता है। तो इसलिए इसके क्या होते हैं, अणु जो होते हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर होते हैं। तो द्रव का जो उदाहरण है, उदाहरण क्या है, जैसे कोई भी तेल, मान लीजिए कोई तेल है। ठीक है, और ठोस का उदाहरण, ठोस का उदाहरण क्या है, ठोस का उदाहरण है, क्या है उदाहरण, जैसे कोई भी धातु, धातु या फिर मान लीजिए लोहा। ठीक है, तो ये क्या है, ये द्रव के। और जो द्रव का क्या होता है, जो द्रव का जो आयतन होता है, आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। किसका? द्रव का। द्रव का जो आयतन होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। और जबकि इसका आकार अनिश्चित होता है। आकार जो होता है वो क्या होता है, वो अनिश्चित होता है। अनिश्चित क्यों होता है? क्योंकि जब भी किसी द्रव को किसी पात्र में डाला जाता है तो वो क्या होता है, उसी का ही आकार ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, जो इसका आकार है वो अनिश्चित होता है, जबकि आयतन इसका निश्चित होता है। अब हम बात करते हैं किसकी, अपनी तीसरी अवस्था की। तीसरी अवस्था क्या है? गैस। ठीक है, तो गैस क्या है, गैस एक तरीके की अवस्था है। ठीक है, मान लीजिए क्या है, ये एक तरीके का कोई बर्तन है। ठीक है, ये बंद कर दिया है, इसमें क्या है, इसमें हमारी गैस है। अब गैस में कोई भी हो सकता है, जैसे हमारी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, O2 हो सकता है, यानी कि ऑक्सीजन हो सकती है, NH3 अमोनिया हो सकती है, यानी कि कोई भी गैस हो सकती है इसमें। ठीक है, गैस में, यानी कि एक तरीके का क्या है, बर्तन है। ठीक है, तो इसका क्या है, न तो, क्योंकि अगर हम इसे गैस को इसमें डालेंगे तो क्या होगा, न तो इसका आयतन निश्चित होगा क्योंकि ये फैल जाएगी। ठीक है, और न ही इसका क्या होगा, आकार निश्चित होगा। तो इसका क्या होता है, न जो इसके जो अणु होते हैं, गैस के जो अणु होते हैं, ये क्या होता है, बहुत दूरी दूरी पर होते हैं। क्या होते हैं, इनके जो अणु होते हैं इनमें जो काफ़ी दूरी होती है। और जो इसमें अंतराण्विक क्या होता है, एक अंतराण्विक जो बल होता है, कैसा, अंतराण्विक बल जो होता है, अंतराण्विक बल क्या होता है, वो बहुत ही क्षीण होता है। क्या होता है, बहुत ही क्षीण होता है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, ना तो इसका आयतन क्या होता है, आयतन
निश्चित होता है और न ही आकार निश्चित होता है। तो क्या होता है, इसका आयतन भी अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है, और आकार भी क्या होता है, आकार भी क्या होता है इसका, अनिश्चित होता है। ठीक है, तो इसके दोनों क्या होता है, आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए किसके, गैस के जो उदाहरण है, किसके, गैस के उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं, NH3 यानी कि कोई भी गैस हो सकती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और O2 यानी कि ऑक्सीजन, कोई भी गैस हो सकती है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि अंतराणु स्थान किस में ज़्यादा होता है, और अंतराणु आकर्षण, और अणुओं की स्थितिज ऊर्जा, और अणुओं की गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो पहले हम पहला पार्ट करते हैं। क्या है पहला पार्ट हमारा, अंतराणुक स्थान। क्या है, अंतराणुक स्थान, लिख लेते हैं। ठीक है, पहला है हमारा अंतराणुक स्थान। ठीक है, अंतराणुक स्थान क्या है, जो सबसे ज़्यादा जो अंतराणुक स्थान होता है वो किस में होता है ये बताना है। ठीक है, जो अंतराणुक स्थान होता है वो सबसे ज़्यादा जो होता है वो ठोस में होता है। किस में होता है, ठोस में होता है। ठीक है, किस में होता है, ये ठोस में होता है। अब ठोस में क्यों होता है, क्योंकि जो इसके अणु होते हैं, किसके, जो ठोस के जो अणु होते हैं, और जो इसमें जो अंतराण्विक बल होता है वो क्या होता है, वो सर्वाधिक होता है। इस वजह से जो इसका जो स्थान होता है, अंतराणुक स्थान जो सबसे ज़्यादा होता है वो किसका होता है, ठोस का होता है। किसका होता है, इसका ठोस का होता है। फिर सेकंड नंबर पे किसका होता है, फर्स्ट पे होता है ठोस का। ठीक है, अंतराण्विक स्थान जो होता है, और दूसरा होता है किसका, द्रव का। किसका होता है, द्रव का होता है। द्रव का क्यों होता है, क्योंकि जो इसके जो अणु होते हैं, द्रव के जो अणु होते हैं वो क्या होता है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर होते हैं। इस वजह से क्या होता है, जो इसमें जो अंतराण्विक आकर्षण क्या होता है, अंतराण्विक क्या होता है, इसमें बल जो होता है वो थोड़ा क्षीण होता है, और इसके जो अणु होते हैं वो थोड़ी थोड़ी दूरी पर होते हैं। इस वजह से क्या होता है, जो इसका अंतराणुक स्थान जो होता है वो कम होता है। ठीक है, फिर आता है थर्ड नंबर पे आते हैं हमारे गैस। ठीक है, गैस का क्योंकि जो इसके अणु होते हैं वो बहुत दूरी दूरी पर होते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट है हमारा इसमें अंतरा अणु आकर्षण। अंतरा अणु आकर्षण, ठीक है, लिख लेते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा अंतरा अणुक आकर्षण। अब ये बताना है कि ये किस में ज़्यादा होता है, तीनों अवस्थाओं में से सबसे ज़्यादा किस में होता है ये बताना है। ठीक है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे ज़्यादा किस में होता है। तो सबसे ज़्यादा जो अंतराणुक आकर्षण होता है वो होता है ठोस में। किस में होता है, ठोस में होता है। वो ठोस में क्यों होता है, क्योंकि जो ठोस के कण होते हैं, ठोस के कणों के मध्य अंतर क्या होता है, एक आणविक आकर्षण बल होता है, जो क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि इसके जो अणु होते हैं बहुत पास पास होते हैं। और फिर किसका होता है, फिर होता है किसका होता है, सब फिर होता है ठोस का हो गया। ठोस का होने के बाद होता है, फिर होता है किस में, फिर होता है हमारा द्रव में, द्रव में, और फिर होता है हमारा गैस में। किस में होता है, गैस में होता है। क्योंकि क्या होता है, जो द्रव होता है, जो द्रव के जो कण होते हैं, कणों के जो मध्य अंतर क्या होता है, एक आणविक आकर्षण होता है, जो ठोसों से क्या होता है, कम होता है, लेकिन गैसों से क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, और थर्ड नंबर पे आता है हमारा गैस। जो गैसों के मध्य या बीच में क्या होता है, एक अंतराण्विक आकर्षण बल होता है। तो जो सबसे कम होता है वो किस में होता है, होता है गैस में। ठीक है, और देख लेते हैं थर्ड पार्ट है हमारा अणुओं की स्थितिज ऊर्जा। किसकी, थर्ड पार्ट क्या है, तीसरा जो पार्ट है हमारा, अणुओं की स्थितिज ऊर्जा बतानी है, अणुओं की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो अब ये बतानी है कि सबसे ज़्यादा किस में होती है और सबसे कम किस में होती है। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा होती है वो किस में होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। जो सबसे ज़्यादा स्थितिज ऊर्जा होती है वो गैस में होती है। किस में होती है, गैस में होती है। गैस में क्यों होती है, जो स्थितिज ऊर्जा होती है, ये जो इसके जो गैस के जो अणु होते हैं, जो अंतराण्विक बल होता है वो क्या होता है, बहुत ही क्षीण होता है। किसके अकॉर्डिंग, ये होता है ठोस और द्रव के अकॉर्डिंग क्या होता है, बहुत कम होता है। और जो इसके अणु होते हैं ना वो क्या होते हैं, वो बहुत दूरी दूरी पर होते हैं। ठीक है, और जो इनका क्या होता है, गैस का न तो आयतन निश्चित होता है और न ही आकार। इस वजह से क्या होता है, जो अणुओं की जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो गैसों में क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, फिर किस में होती है, फिर होते हैं द्रव में।
किस में होती है स्थितिज ऊर्जा? अणुओं की जो स्थितिज ऊर्जा होती है फिर द्रव में होती है, गैस में सबसे ज़्यादा होती है, फिर होती है द्रव में। ठीक है, द्रव में क्यों होती है? क्योंकि द्रव के जो अणु होते हैं वो थोड़ी थोड़ी दूरी पर होते हैं, ज़्यादा दूरी पर नहीं होते पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर होते हैं। तो इसके जो अणु होते हैं वो कम दूरी पर होते हैं। ठीक है, और जो इसमें क्या होता है, जो अंतराण्विक बल होता है वो क्या होता है, थोड़ा क्षीण होता है। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, जो इसकी स्थितिज ऊर्जा होती है, अणुओं की जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो किससे कम होती है? वो गैस से कम होती है। ठीक है, फिर है ठोस। जो ठोस की जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो सबसे कम होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि जो इसके अणु होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं। इस वजह से क्या होती है, जो ठोस की जो स्थितिज ऊर्जा है वो सबसे कम होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं चौथा पार्ट क्या है। चौथा पार्ट है हमारा, चौथा पार्ट है अणुओं की गतिज ऊर्जा। किसकी? अणुओं की। तो ये बताना है अणुओं की गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा। अब ये बताना है कि किस में सबसे ज़्यादा होती है और किस में सबसे कम होती है। ठीक है, जो गतिज ऊर्जा होती है किसकी? अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है वो होती है किसमें? जो ठोस के जो अणु होते हैं उनकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है? कम होती है। किसकी? क्या होती है? गतिज ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है? न्यूनतम होती है। ठीक है, गतिज ऊर्जा क्या होती है किसकी? ठोस की जो गतिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है? न्यूनतम होती है। ठीक है, आया इतना समझ में? क्या होती है? कम होती है, न्यूनतम होती है। किसकी? ठोस की। ठीक है, फिर दूसरे पे आता है हमारा, क्या आता है दूसरे पे? दूसरे पे है जो द्रव के अणु होते हैं, अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है? कुछ अधिक होती है। ठीक है, और जो ठोस के जो अणु होते हैं अणुओं की तुलना में क्या होती है? ज़्यादा होती है। किसकी? द्रव की। द्रव की क्या होती है? ज़्यादा होती है, लेकिन गैस की तुलना में क्या होती है? कम होती है। ठीक है, और तीसरी है हमारी, क्या है? तीसरी है गैस। ठीक है, जो अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है वो गैसों की जो अणुओं की जो गतिज ऊर्जा का मान है वो सबसे ज़्यादा होता है। क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है वो सबसे ज़्यादा किस में होगी? गैस में होगी। ठीक है, तो देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या था। हमारा क्वेश्चन ये था कि ठोस, द्रव तथा गैसों को नियमित के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो बढ़ते हुए क्रम में देख लेते हैं। पहले मैंने इसमें बताया कि ठोस होता क्या है। ठीक है, ठोस होता क्या है, द्रव क्या है और गैस क्या है। ठीक है, तो ठोसों में क्या होता है, जो अंतराण्विक बल होता है वो ज़्यादा होता है, और द्रव में क्या होता है, द्रव में कम होता है। ठीक है, और गैस में बहुत कम होता है। फिर ये क्या करना था, बढ़ते क्रम में क्या करना था, हमें लिखना था। ये बताने थे कि किस में सबसे कम और ज़्यादा होता है। ठीक है, सबसे कम से ज़्यादा, तो वो मैं आपको बता देती हूँ कैसे है। क्योंकि क्या है, जो अंतराणुक स्थान जो होता है, क्या होता है, अंतराणुक स्थान जो होता है वो ठोस में क्या होता है, कम होता है। क्योंकि जो इसके जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं, पास होते हैं, तो ये क्या है, कम होता है। ठीक है, फिर द्रव का और भी क्या होता है, इससे ज़्यादा होता है, ठोस से ज़्यादा होता है, और गैस में क्या होता है, गैसों में ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये जो इस तरीके का प्रोसेस है। ठीक है, इस तरीके से कम से लेके ज़्यादा तक। ठीक है, दूसरे में मैंने बताया अंतराणुक आकर्षण क्या है। अंतराणुक आकर्षण में क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा जो ये इस तरीके से है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा होता है वो किस में होता है, गैस में होता है। किस में होता है, सबसे जो सबसे कम होता है वो गैस में होता है। ठीक है, ये गलत बता दिया था मैंने, जो सबसे कम होता है वो गैस में होता है। फिर अंतराणुक आकर्षण सेकंड नंबर पे या दूसरे नंबर पे होता है द्रव में, और फिर होता है गैस में, ठोस में। ठीक है, तो ठोस में क्या होता है, सबसे ज़्यादा अंतराणुक आकर्षण जो होता है वो सबसे ज़्यादा ठोस में होता है। ठीक है, इतना है समझ में कि सबसे ज़्यादा किस में होता है, ठोस में होता है। ठीक है, अणुओं की जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो सबसे कम क्या होती है, सबसे कम गैस में होती है। ठीक है, फिर द्रव में होती है, और सबसे ज़्यादा जो होती है वो गैस उसमें होती है, ठोस में, गैस से कम होती है। मतलब गैस में कम होती है, ठोस में ज़्यादा होती है। ठीक है, और फिर चौथे नंबर पे है, इसमें मैंने बताया कि जो अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है जो जो सबसे कम किस में होती है, ठोस में होती है। किस में होती है, ये सबसे कम जो होती है ठोस में होती है। फिर उससे ज़्यादा जो होती है वो द्रव में होती है, और सबसे ज़्यादा जो गतिज ऊर्जा होती है वो गैस में होती है। ठीक है,
किस में होती है? गैस में होती है। ठीक है, तो ये जो मैंने अब बताया ये क्या है? ये बढ़ता क्रम है, बढ़ता क्रम। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।